Hello, Assalamu alaikum, and welcome to mathematics class for standard 7th. Chapter 6, Triangles and its properties, part 1. Students, what you are going to learn from this video? Today, you are going to learn the new chapter number 6, which is based on the triangles and its properties. These triangle and its properties is already been taught to you last year in your class 6th. In this 7th standard, you are going to apply that all properties in this year, in this chapter. Okay, so let us begin with the small recaps of what you have learned last year. What is triangle? So the definition of triangle is a closed plane figure bounded by three lines is called a triangle. Now what are the triangle's components? So a triangle is having 6 elements. So what are these elements? There are 3 angles and 3 sides of it. So together there are 6 elements of a triangle. Let us see. This is one side, second side, and third side. So 3 sides bounded, closed. Okay. So this is a closed figure, right? Now 3 angles. 1, 2, and these 3 angles together forms one complete triangle. Now let us go to the next definition, that is what is median and then what is altitude. So here is the median, the line segment joining a vertex of a triangle to the midpoint of its opposite side is called a median. Now what is vertex? The triangle's mountain's peak, जैसे अपेक्स कहते हैं ना, उसकी ये जो पॉइंट ट्राइंगल का अपर पॉइंट जो होता है उसे वर्टेक्स कहते हैं, और उसके बिल्कुल अपोजिट वाली जो साइड होती है उसे अपोजिट साइड कहते हैं. अब यहां से एपेक्स से अगर आप एक लाइन ड्रॉ करो अपोजिट साइड पर, ओके, एग्जैक्टली अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पर आनी चाहिए. ना व्हाट इज मिड पॉइंट? सपोज ये अपोजिट साइड जो है ये 6 सेंटीमीटर की है, तो इसका मिड पॉइंट आएगा एग्जैक्टली हाफ ऑफ 6 पर, यानी 3 सेंटीमीटर पर. तो 3 सेंटीमीटर यानी एग्जैक्टली हाफ ऑफ द अपोजिट साइड पर जो पॉइंट होता है, अगर ये एपेक्स की पॉइंट और उस पॉइंट को एक लाइन से हम ज्वाइन कर लें तो वो जो लाइन है वो मीडियन कहलाती है. ओके, सो मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ. देखो, मीडियन और अल्टीट्यूड 2 चीजें होती है ट्राइंगल में. सो हमने एक ट्राइंगल बनाया, इस ट्राइंगल की ये एपेक्स है और ये अपोजिट साइड है. मैं इस पे 2 चीजें बना रही हूँ. एक देखिए, ये क्या मिड पॉइंट हो सकता है? ये जो ब्लू लाइन आके यहाँ पे ज्वाइंट हुई है, क्या मिड पॉइंट दिखता है आपको? आप अगर इसे देखें भी तो देखें कि इस तरफ वाली जो साइड है बेस की वो स्मॉल है और इस तरफ वाली थोड़ी लार्ज है, यानी डेफिनेटली ये जो है ये तो मिड पॉइंट नहीं है, क्योंकि इसने अपोजिट साइड को 2 इक्वल हाफ में नहीं आ रहा है, एक छोटा है और एक बड़ा है, राइट. लेकिन ये एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है. परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री फॉर्म करना. ठीक है, तो अगर ये एग्जैक्टली स्ट्रेट परपेंडिकुलर लाइन है बेस के ऊपर, एग्जैक्टली 90 डिग्री फॉर्म करने वाली लाइन होगी, तब ये मीडियन नहीं कहलाएगी, तब ये कहलाएगी अल्टीट्यूड. क्या कहलाएगी? वेरी गुड, अल्टीट्यूड. अब हम इसी अपेक्स से इसके सपोज मिड पॉइंट, ये 6 सेंटीमीटर का है और उसका मिड पॉइंट यहां आता है, ये जहां पर मेरा रेड मार्कर है, राइट. तो ये इतना साइड हाफ और इतना साइड हाफ एग्जैक्टली हाफ होता है. सो आई एम ड्रॉइंग फ्रॉम द अपेक्स वन न्यू लाइन, सी हियर, कुड सी. अब ये जो पिंक लाइन है ये है मीडियन. क्यों? क्योंकि इसने अपोजिट साइड पर एंगल चाहे कुछ भी हो, लार्जर, स्मॉलर, अक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट, लेकिन अपोजिट साइड की मिड पॉइंट को टच करे ना अगर एपेक्स से कोई लाइन, तो उसे हम मीडियन कहते हैं. सो जो 90 डिग्री फॉर्म करे, ठीक है. अब सपोज हम लोग इसको नेम कर देते हैं. सपोज ए एक एपेक्स है और बेस के अंदर आएगा बी और सी, और जो यहां पर अल्टीट्यूड है, ओके, ये है ए एम, ये सपोज एम है तो ये ए एम क्या हो गया? अल्टीट्यूड हो गया. और यहां पर है पी, तो ये ए पी क्या हो गया? ये
मीडियन हो गया। अंडरस्टूड? सो लेट अस नेम इट। ये जो है ये अल्टीट्यूड है और ये जो है वो मीडियन है। ओके, सो हम नीचे अब अल्टीट्यूड का भी डेफिनेशन देख लेते हैं। द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल टू इट्स अपोजिट साइड is called an altitude of the triangle. A triangle has 3 altitudes. उसके 3 altitudes होते हैं। यानी हमने इस एपेक्स से एक बनाया है ना, उसी तरह हम इस एपेक्स से भी एक बना सकते हैं, फिर हम C वाले एपेक्स से भी एक बना सकते हैं। टोटल 3 हम क्या बना सकते हैं? अल्टीट्यूड्स बना सकते हैं। इन द सिमिलर मैनर हम 3 मीडियंस भी बना सकते हैं। यानी यहाँ से एपेक्स बी से अगर आप 90 डिग्री फॉर्म करने वाली लाइन, परपेंडिकुलर लाइन सामने AC पर बनाए तो वो भी मीडियन होगा। यानी हर एक एपेक्स से आप अपोजिट साइड पर एक मीडियन और एक अल्टीट्यूड बना सकते हैं। Understood, students? So this is a short recap. Now we'll go ahead with types of triangle based on sides. Sides के हिसाब से 3 तरह के ट्राइंगल्स होते हैं। एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसके तीनों साइड इक्वल होते हैं, तो उसे हम इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। ओके, सो अ ट्राइंगल is said to be equilateral if each one of its sides has the same length. In an equilateral triangle, each angle has the measure 60 degree. So this is the triangle, where a triangle is having all the angles equal and all the sides equal. So ये हो गया हमारा equilateral triangle. Now we'll go for isosceles triangle. Now what is isosceles triangle? In which 3 sides are not equal, only 2 sides are equal and one side is different, having a different measure. So a triangle is said to be isosceles if at least any 2 of its sides are of same length. 2 sides same length की होनी चाहिए। The non-equal side of an isosceles triangle is called its base. और जो equal नहीं है वो इकलौती एक साइड होती है वो हमेशा बेस ऑफ द आइसोस्केलेस ट्राइंगल कहलाती है। एंड द बेस ऑफ एंगल्स ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल हैव इक्वल मेजर। और इसी बेस के ऊपर जो 2 एंगल्स फॉर्म होते हैं वो इक्वल मेजरमेंट के होते हैं। इस तरीके से देखिए, ये वर्टेक्स है ना, ये वर्टेक्स से ये बेस है, तो ये जो 2 लाइन है ये इक्वल है और इसीलिए इनको ये सिंगल मार्किंग से मार्क किया गया है। और ये है बेस लाइन। इसी बेस लाइन के ऊपर जो 2 एंगल्स होते हैं दोनों इक्वल होते हैं और ये एंगल डिफरेंट होता है। अंडरस्टूड स्टूडेंट? तो देखो जो इक्वल साइड है ना, उन इक्वल साइड्स के ऑपोजिट वाले एंगल्स इक्वल होते हैं और ये जो बेस डिफरेंट होती है ना, इसलिए बेस के ऑपोजिट साइड वाला एंगल भी डिफरेंट होता है। ओके, सो विल गो फॉर स्केलीन ट्राइंगल। स्केलीन ट्राइंगल किसे कहते हैं? देखिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल में 3 साइड्स इक्वल, आइसोस्केलेस में 2 साइड्स इक्वल और स्केलीन में none side equal. A triangle having all sides of different length, it has 2 angles equal. Okay, so let us draw it. ये है हमारा स्केलीन ट्राइंगल। ऑल आर डिफरेंट। सी यहाँ पे 1 लाइन, यहाँ पे 2 लाइन, यहाँ पे 3 लाइन। उसी तरह ये एंगल डिफरेंट है, ये एंगल डिफरेंट है और ये एंगल डिफरेंट है। यानी इस ट्राइंगल में कोई भी साइड इक्वल नहीं होती और कोई भी एंगल्स इक्वल नहीं होते, सब कुछ डिफरेंट होता है। ओके, विल मूव अहेड। दैट इज टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स बेस्ड ऑन एंगल्स। दैट इज राइट एंगल ट्राइंगल। अगर एंगल्स पे बेस्ड अगर हम किसी को नेमिंग करेंगे तो देखिए, राइट एंगल ट्राइंगल किससे बोलेंगे? जिसमें एटलीस्ट 1 एंगल 90 डिग्री का होना ही चाहिए। अ ट्राइंगल वंस ऑफ हुज एंगल मेजर 90 डिग्री। ओके, सो दैट इज, देखिए ये वाला एंगल, इसमें ये एक एंगल 90 होता ही होता है। ओके, तो बाकी जो होते हैं वो अक्यूट होते हैं, लेस देन 90 होते हैं। और 90 के बिल्कुल अपोजिट वाली जो साइड होती है उसे डेफिनेट एक प्रॉपर नेम दिया गया है और वो है हाइपोटेनियस। ओके, तो ये हो गया हमारा राइट एंगल्ड ट्राइंगल। अब हम दूसरे वाले पर जाते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। यानी इस ट्राइंगल में एटलीस्ट 1 एंगल ऐसा होगा जो मोर देन 90 होगा, दैट इज दिस वन।
आप देख सकते हैं ये भी अक्यूट होगा, ये भी अक्यूट होगा, सिर्फ एक एंगल है विच इज ग्रेटर देन 90, यानी ये एक एंगल ऑब्ट्यूज होना चाहिए, तो उस एंगल को हम ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल बोलेंगे। नाउ विल गो फॉर अक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। अक्यूट एंगल ट्रायंगल में सारे ही एंगल्स यानी नॉट वन, मैंने अभी आपको राइट के लिए क्या बताया कि राइट एंगल में एक ही 90 चाहिए तो हम उस पूरे ट्रायंगल को राइट एंगल बोल सकते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल में हमें एक ही एंगल मोर देन 90 चाहिए यानी ऑब्ट्यूज चाहिए, तो हम उस ट्रायंगल को ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। लेकिन अक्यूट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें सारे ही एंगल लेस देन 90 होते हैं, सारे ही एंगल अक्यूट होते हैं, ये भी लेस देन 90, ये भी लेस देन 90, ये भी लेस देन 90। Understood, student? So this is how I have explained you about what are triangles, right? What is the definition of triangle? I explained you. How the 6 elements forms one closed figure of a triangle, I explained you. Inside the triangle there are two main things, that is median and altitude, I explained you. Then based on the sides we have 3 types of triangle: equilateral triangle, isosceles triangle and scalene triangle. Right, this I explained you. And based on the angles we have another 3 types of triangles, that is right angle triangle which is having one angle 90, obtuse angle triangle which is having one angle more than 90, and acute angle triangle where all the angles of a triangle are less than 90. So students, thank you for watching the video. I hope you have understood with the short recap of what you have learned last year. Students, we are going to meet with some more definitions and some more recaps in another video. Till then, have a nice day ahead. Goodbye.